हाँ भाई, बाकियों को भी बुला लो। ओके सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जितना आप लोग उसको चाहें उतना अपडेट कर सकते हैं, जितनी चीज़ें उसके अंदर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ से उन चीज़ों को इसलिए डिलीट नहीं कर रहा कि कल को अगर आप लोग अपडेट करें तो आप लोगों को पहले से यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हों, आप लोग उसको अमेंड कर सकें और जिसको जिस हिसाब से चलाना हो वो उस हिसाब से चला भी सके। ये हो जाएगा कि भाई अगर अभी मैं यहाँ से वैल्यू सारी हटा दूँ तो कल को जो आप लोगों ने इसको और अपग्रेड करना होगा या चेंज करना होगा तो फिर इसमें वैल्यूज खुद से लिखनी पड़ेंगी या ऐड करनी पड़ेंगी, मगर पहले से लिखी हुई है तो अच्छा है, कोई एरर देगा मगर एरर का मेरी सिमुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो दो तीन चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ मेरा एयरक्राफ्ट का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे अपने अपने एयरक्राफ्ट का नाम लिख देना है। बाकी कुछ मेजर वैल्यूज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आप लोगों ने बस यहाँ पे अपनी विंग एरिया और ये हॉरिजॉन्टल टेल या वर्टिकल टेल वगैरह का जो भी एरिया स्पैन था वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। सही, इसी तरीके से ये लास्ट वाली फाइल है, इसमें भी यही करना है। ओपन करके देख लेना, नोटपैड में खुलती है। जहाँ जहाँ पे बस मेरा एयरक्राफ्ट का नाम लिखा हो वहाँ वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट का नाम चेंज करते रहना। सही है, ये दो तीन चीज़ें होने के बाद क्या क्या किया मैंने भाई, इन दोनों में अपने एयरक्राफ्ट का नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे मॉडल्स में मैंने एयरक्राफ्ट का नाम चेंज करने के अलावा यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट की .ac फाइल भी इंपोर्ट करवा ली। अब इस फोल्डर में डालने के बाद फ़ायदा क्या होगा कि भाई मुझे मेरा एयरक्राफ्ट शो हो रहा होगा। अच्छा, ये शो करवाने के लिए मैं भी फ्लाइट गेयर ओपन नहीं कर रहा, मैंने अपनी लैब 7 में बताया था, वहाँ पे मैंने एयरक्राफ्ट की शक्ल भी दिखाई थी, वो एयरक्राफ्ट की लिस्ट में मेरा एयरक्राफ्ट शो हो रहा था। तो अभी मैं डायरेक्ट अपने मैटलैब से ही अपनी उस फाइल को रन करता हूँ और एयरक्राफ्ट को खोलता हूँ। तो मुझे क्या करना है भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे वो कमांड भी लिखी हुई है। अगर ये वाली कमांड मैं अपनी रन करूँगा तो इस कमांड के थ्रू वो क्या करेगा भाई, इस फाइल को रन कर देगा, रन fg.bat। और रन fg.bat में क्या हो रहा है भाई, मेरा एयरक्राफ्ट ओपन हो रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ से उस कमांड को रन कर देता हूँ। ये मेरी कमांड है, सारी फाइल्स में अपलोड कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, बस मैं फ्लाइट गियर को ओपन करवाऊंगा। अच्छा, इसमें हाँ एक ये इशू मैं बताना भूल गया कि मैंने जो रनवे वगैरह बताने का कहा हुआ है ना, तो फ्लाइट गियर में रनवेज के एयरपोर्ट्स के नाम अलग हैं क्योंकि वो अलग अलग हैं। और जो वर्जन 3.0 है उसमें एयरपोर्ट्स के नाम और रनवेज के नाम अलग हैं। तो अभी जो मैंने कमांड मतलब जो भी मैंने कोडिंग में जो रनवे और एयरपोर्ट के जो आईडी या नाम लिखे हुए थे और जो सिमिलिंग में लिखे हुए थे वो 3.0 के हिसाब से थे, और अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 17 का वर्जन है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बस वो हवा में, वैसे मैंने तो लेट्स को लाना एक ऑल्टीट्यूड पे ही था तो मुझे ऑल्टीट्यूड पे शो करेगा, तो मुझे कोई इशू नहीं है इससे कोई। और जो ये आप लोग एरर्स की बात कर रहे थे, ये पीछे देख लें, ये एरर जनरेट हो रहा है। ये यही कहे जा रहा है कि भाई आप लोगों का एलिवेटर और रडर वगैरह अटैच नहीं है, प्रॉप नहीं है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉब्लम आ गई। ये आई थिंक कोई नई सीनरी इंक्लूड हुई है तो ये सीनरी डाउनलोड करने बैठ गया अभी। अच्छा खैर, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर किसी को बाद में नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना कि एक्चुअली हो क्या रहा था। देखो अभी ये तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सीनरी डाउनलोड कर रहा है, तो अब ये डाउनलोड होते होते तो ये भाई साहब 1 घंटा ले लेंगे क्योंकि ये रैंडमली चलता रहता है अपने हिसाब से। तो मैं ऐसे ही गाइड कर देता हूँ। होता क्या है कि जब मैं ये सब कर लूँगा ना, मेरा ऐसे ओरिजिनली एक फ्लैट गियर की मेरी स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन खुलेगी, मेरा जो एयरक्राफ्ट है मुझे सिर्फ इसका निचला हिस्सा दिख रहा होगा, तो मुझे उस अपने व्यूज़ को चेंज करने के लिए, मुझे व्यू गलत दिख रहा होगा तो व्यू चेंज करने के लिए मैं वी का बटन दबाता हूँ। सी के बराबर में वी का बटन होता है ना, मैं वी का बटन दबाता हूँ, उससे मेरे व्यूज़ चेंज होते हैं। तो मैंने क्या करना है भाई, मैंने चेज व्यू रखना है। अलग अलग व्यूज़ हैं, कॉकपिट व्यू है, टावर व्यू है, अलग अलग व्यूज़ हैं, तो मैंने उसमें चेज व्यू रखना है ताकि मुझे अपने एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्स दिख रहा हो। इसके अलावा मैंने अपना हड ओपन करना है एच से। एच का बटन दबाएंगे तो आपका हड ओपन हो जाएगा। हड में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी शो हो रहा होता है। मेरे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कोई काम नहीं है, ऑब्वियसली मैं मिड एयर में हूँ।
आपका राइट साइड की तरफ जो है वो एक बार बना हुआ होगा, जिसमें आपको अपना ऑल्टीट्यूड दिख रहा होगा, एंड जो बीच के जो 4 हिस्से होंगे उनमें आपको अपने एलिवेटर, रडर और एलिरॉन की मूवमेंट्स दिख रही होंगी कि भाई कितने एंगल पे ये मूव हो रहा है। अब क्या करना है, ये चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, स्क्रीन पॉज्ड होगी जब ये रन होगा, आप लोगों ने जस्ट पी दबा देना है, अनपॉज हो जाएगा। वो पी दबाने के बाद आपने आना है अपनी सिमलिंक की स्क्रीन पे। सब कुछ आप लोग कर चुके हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आप मेन स्क्रीन पे आए हुए हैं। एक चीज़ आप लोगों ने चेंज करनी है, वो है यहाँ से आपका 10.0 रखा हुआ होगा, उसको आपने कर देना INF, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता रहे। ये इनफाइनाइटली चलना शुरू हो, मतलब इनफाइनाइट पे आ जाएगा। वहाँ पे आपकी फ्लैट गियर की स्क्रीन आई हुई है, आपने जस्ट यहाँ पे अपना ग्रीन वाला जो रन का बटन है, ये रन का बटन दबाना और यहाँ से फ्लैट गियर की स्क्रीन पे आ जाना। अभी रन का बटन दबाया, फ्लैट गियर की स्क्रीन आ गई, वहाँ से सिमुलेशन चलना शुरू हो गई, नीचे वो पूरा चलने लगेगा, और जैसे 100% होगा आपको यहाँ पे अपने फ्लैट गियर का, अपने एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा मेन स्क्रीन पे। अब क्या होगा कि भाई अगर मेरा सपोज करो कि मेरी हाइट स्टेबल नहीं थी, तो मेरा एयरक्राफ्ट वीटॉल पोजीशन में अप या डाउन होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली मैंने शुरू में बताया था कि मैंने अपने PID स्टेबल करने होते हैं FCS के ब्लॉक में, तो अगर मैंने अपने हाइट का PID स्टेबल नहीं किया हुआ तो वो अप डाउन होना शुरू हो जाएगा मेरा एयरक्राफ्ट। ऑब्वियसली अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ऑटो पायलट पे स्विच करूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा ना वो एक हाइट को या तो अचीव करके स्टेबल हो जाए, या अगर वो उसी हाइट पे था तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाए। मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो, अगर मैंने 300 फीट रखा हुआ है तो वो 295 पे जाए, फिर 305 पे जाए, फिर 297 पे जाए, फिर 302 पे जाए। तो मैं तो चाहूंगा वो सिंगल स्टेबल हो जाए, तो वो PID से स्टेबल हो रहा था। अगर वो स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ है, वो मुझे यहाँ पे मेरे फ्लैट गियर के रिस्पॉन्स पे शो हो जाएगा। देन मेरे FCS के ब्लॉक में ही मैंने अपनी कंट्रोल सर्फेसिस को भी स्टेबल किया हुआ था। मेरे जो 5 थीटा और साई थे, थीटा मेरा एलिवेटर का एंगल, देन 5 मेरा एलेरॉन का, और साई मेरे रडर का था। तो ये 3 मेरे जो एंगल जो स्टेबल हो रहे थे वो भी मैंने FCS के ब्लॉक से किए हुए थे। तो वो भी स्टेबल हुए या नहीं हुए, चेंजेस हैं या नहीं है, वो मेरे यहाँ पे फ्लैट गियर पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो बस यही आपका है, फ्लैट गियर में आपका एयरक्राफ्ट अपना, आपको अपना एयरक्राफ्ट दिख जाएगा, और जो भी आप लोग का रिस्पॉन्सेज था वो आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज यहाँ पे शो मतलब चेक कर सकेंगे, और अगर किसी में कोई मसला होगा तो वो आप लोग वेरी भी कर सकते हैं। अब क्या होता है भाई, इसके आगे अगर मैं आपको फर्दर आगे की कहानी समझाने बैठूं, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो मैंने अपने एयरक्राफ्ट को रेनोवेट कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, मैंने उसमें एलेरॉन, रडर, एलिवेटर सब लगा दिया, लैंडिंग गियर भी लगा दिया, मोटर भी लगा दी। वो सब लगाने के बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट उसे फ्लाई करूँ फ्लैट गियर पर, तो वो तो इंपोर्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, .ac की फाइल डाल देना, और बाकी जो इसकी सेट की जो फाइल्स थी वो ऐड कर देना, वो आपका फ्लैट गियर में आपको अपना एयरक्राफ्ट तो दिख जाएगा। सिंपल अपना कोई भी जॉयस्टिक कनेक्ट करें और फ्लैट गियर को उसके साथ इंटरलिंक करके आप अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जॉयस्टिक को सिमुलिंक के साथ कनेक्ट करूं, और फिर मैं सिमुलिंक के साथ अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करूं और इसका रिस्पॉन्स भी चेक करता रहूं, ऑब्वियसली यहाँ से भी कुछ वैल्यूज जा रही होंगी, वहाँ से भी वैल्यूज आ रही होंगी, तो ये सारी वैल्यूज को अगर मैं वेरी करता रहूं तो इसमें भी ये काम भी हो सकता है। मगर ये ऑब्वियसली बहुत आगे की चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्ड, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई चाहता है सीखना, तो मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मगर ये लैब का हिस्सा नहीं है। खैर इस लैब का यही हिस्सा था, यही हद तक थी कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को, जो मेरा डिज़ाइन एयरक्राफ्ट था, उसे मैं फ्लैट गियर पे इंपोर्ट करके शो कर सकूं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मेरा जब ये सीनरी डाउनलोड हो जाएगी तो मैं इसको बाद में एक छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ये आई डोंट नो इसको अचानक सीनरी को डाउनलोड करनी थी, ये डाउनलोडिंग में बहुत देर ले जाएगा, इसलिए मैं अभी डाउनलोडिंग पे नहीं रख रहा इसको। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, बाद में अगर फर्दर आगे नहीं समझ में आया कि भाई कैसे चेक हो रहा है रिस्पॉन्स, तो मैं बाद में एक छोटी सी क्लिप बना के अपलोड कर दूंगा, या मैं दोबारा कोई मीटिंग रख के, दोबारा क्लास रख के आप लोगों को समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक कोई किसी को इशू, कोई मसला, नहीं समझ में आया कोई बात? नो सर। नो सर। बाकी सब हैं या सिर्फ यही 2 लोग ही प्रेजेंट है? नो सर। सही है सर।
ठीक है सही भाई, है तो सर। क्लास फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद वाली तो बहुत ही इजी लैब है, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा कोई लंबा लेक्चर भी उस पर दे पाऊंगा। मैं मैनुअल शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि भाई अगली लैब जो है वो आप लोगों की फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स अटैच करने पर है। यहाँ पे अगर मैं शो कर सकता हूँ तो मैं दिखा भी देता हूँ। जस्ट यही मैंने एरोस्पेस के ब्लॉक सेट में जाना होगा, मेरे पास यहाँ पे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एंटर होंगे और ये कुछ फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास पहले से मौजूद हैं। बड़ा फ़ायदा है भाई इसके अंदर, अगर मैं लैब व्यू वगैरह पे जाता हूँ तो मुझे ये पूरे पूरे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट की इंटरनल कोडिंग करनी पड़ती है। तो मैटलब में मुझे ये फ़ायदा है कि भाई पहले से मेरे पास बने बनाए ब्लॉक सेट्स के अंदर ये गैजेट्स भी मौजूद हैं। तो अगली लैब बहुत बेसिक सी है, सिंपल सी है, बस मैंने ये गैजेट्स उठा के यहाँ पे इंसर्ट करवाने होंगे और ऑब्वियसली इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंपोर्ट हो रही होती हैं, कुछ वैल्यूज़ इनको चाहिए होती हैं। तो वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, क्या आएंगी, वो बस इनको मैंने ला के देनी होंगी और मैं अपनी सिमुलेशन रन करूंगा। और जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी वो मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ कि भाई जो वैल्यूज़ आ रही थी उस हिसाब से गैजेट मूव हो रहा है या नहीं। तो अगली लैब तो बहुत ही सिंपल सी है, मगर लेट्स सी कि अगली लैब के साथ अगर मैं कोई लैब मर्ज कर दूं या कोई पुराना लेक्चर रिपीट कर दूं वो देख लूंगा। तो आज का लेक्चर मैं फिर यहीं पे एंड करता हूँ, किसी को कोई सर इश्यू इसका है तो। कंटिन्यूशन जो है प्रोसेस वो आप अपलोड करेंगे जब हाँ, आपकी मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो ये जाएगी? डाउनलोडिंग हो जाएगी तो मैं कर देता हूँ अपलोड, कोई मसला नहीं है, मैं बना के दे दूंगा, कर दूंगा उसके ठीक है साथ ही सर। अपलोड। सही है, ठीक है, देन मैं यहीं पे लेक्चर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।